नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। इसलिए आज के प्रश्न को बहुत सावधानी पूर्वक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ही, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर यह पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 500 तक के संख्याओं के बीच जो संख्या है उनका योग कितना है। तो यदि यह सूत्र यदि हमको पता ना हो तो हम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। या और यदि हमें सूत्र पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो आइए आज हम इस प्रश्न को सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक के बीच की सभी प्राकृतिक संख्या। यहां पे इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो स्पष्ट लिखा है 1 से लेकर 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 से लेकर 100 के बीच को लेना है। ध्यान दीजिए, इसमें 1 शामिल नहीं होगा और 100 शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है 1 से लेकर 100 के बीच लिखा है, 100 तक नहीं लिखा है। तो ध्यान दीजिए, एक शर्त तो यहां से मिल गया कि 1 से 100 के बीच की संख्या लेना है जो प्राकृतिक संख्या हो, और दूसरा लिखा है, दूसरा शर्त इसमें लिखा है कि वे सभी संख्याएं 3 के गुणज हो, मतलब वो 3 का गुना करने पर आना चाहिए। तो आइए हम लोग ऐसे एक श्रेणी का निर्माण करते हैं, उसके बाद हम इसका योग निकालेंगे। तो हल, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक जो श्रेणी बनेगा 1 से लेकर 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या, तो यहां पर क्या बनेगा श्रेणी 3 का गुणज। का श्रेणी कैसे बनेगा 1 से लेकर 100 तक, वो भी 3 का क्या होना चाहिए गुणज हो। तो हमारा जो श्रेणी क्या होगा, अतः समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो अतः समांतर श्रेणी क्या होगा अपना, तो हमारा समांतर श्रेणी होगा, पहला पद होगा 3 होगा, क्योंकि 3 का गुणज होना चाहिए। उसके बाद दूसरा शब्द क्या होगा 6 होगा, उसके बाद 9 होगा। इसी प्रकार जैस करके बहुत सारी संख्याएं होंगे, और उसके आखिरी में जो संख्या होगा वो कौन सा होगा 99 होगा, क्योंकि 100 के बीच, और सभी जो है 3 के क्या होने चाहिए गुणक। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के हमको एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गया है। अब इसका योग निकालना बड़ा ही आसान है, क्योंकि समांतर श्रेणियों का योग बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसको क्या करेंगे हम, फिर इसमें जो दिया है उसको लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, इस श्रेणी के आधार पर दिया गया है सबसे पहले क्या दिया है, जो प्रथम पद दिया है उसको लिख लेंगे। यह दिया हुआ है प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं ए से, और इसका मान कितना दिया हुआ है अभी 3। यह आपका प्रथम पद हो गया दोस्तों। उसी प्रकार द्वितीय पद ये दिया हुआ है, तो द्वितीय पद को हम क्या करते हैं मानते हैं, और इसको अपन सर्वांतर निकालते हैं। तो यहां पर लिख भी सकते हैं द्वितीय पद बराबर, तो ये दिया हुआ है द्वितीय पद, इसको अपन बी बोल सकते हैं, और बी बराबर दिया हुआ है 6। तो यहां पर अपन सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर, ये जो सर्वांतर होता है इसको हम हमेशा डी से दर्शाते हैं, और डी का मान हमेशा होता है बी माइनस ए, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। यहां पर आप सूत्र लिख लीजिएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यह हमेशा होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो आइए देखिए, तो अपना डी का मान कितना आ गया, द्वितीय पद मतलब 6 में घटाना है 3 को, ये कितना आ जाएगा, तो डी इज इक्वल टू मान कितना आ जाएगा, देखो इसमें 3 आ जाएगा। और एक पद का मान और हमें दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद, और अंतिम पद को हम किससे दर्शाते हैं एल से दर्शाते हैं, और इसका मान कितना दिया हुआ है 99। दोस्तों, इसमें हमें एक चीज नहीं दिया हुआ है, पदों की संख्या कितने पद हैं, जैसे 3, 6, 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर ऐसे करके 99 तक, ऐसे टोटल कितने संख्या हैं, तो उसको हम ऐसे गिनते तो नहीं रहेंगे। तो इनका फार्मूला है, उस फार्मूला के आधार पर हम n का मान निकाल लेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं, माना कि श्रेणी में पदों की संख्या क्या है n है। अब यदि पदों की संख्या n है तो हमें nवां पद वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, उसके आधार पर हम
आगे गणित बना सकते हैं। अतः यहां पर निकालेंगे, उसी को nवां पद बोलते हैं, उसी को अंतिम पद ही बोलते हैं। तो हम यहां पर अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे। अतः अंतिम पद को एल से दर्शाते हैं। तो अंतिम पद बराबर होता है a प्लस n-1 और ये d। तो यहां पर l का मान तो दिया हुआ अंतिम पद, तो यहां पर 99 लिख देंगे। 99 इज इक्वल टू a का मान कितना दिया हुआ है, यहां पर देख लीजिएगा, a का मान 3 है, तो यहां पर 3 लिख देते हैं। प्लस n का मान हमको निकालना है, क्योंकि हमें कितने पद है वही तो नहीं पता है। 1 से लेकर 100 तक में कितने पद है यही नहीं पता है, तो इनको हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n को हमने मान रखा है तो 1 और ये हो जाएगा 3। ये d का वैल्यू रख दिया आपने, यहां पर d का वैल्यू यहां पर। अब देखो क्या करेंगे, ये 3 जो है इधर आ जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा 99 माइनस 3 बराबर, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा n-1। फिर इनका इनके साथ क्या हो गया, हल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 99 में आपको 3 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 96 बराबर, यहां पर आ जाएगा 3 फिर n-1। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखते हैं। आइए दोस्तों अगले पेज में देखो, यहां पे ऐसा आया था, तो इनको हम क्या करेंगे, अब इनको तिर्या गुना कर देंगे। ये 3 जो है अंश में है, इधर आके क्या हो जाएगा, हर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 96/3 बराबर हो जाएगा n-1। इनको हम कटा देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, ये भी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, मतलब यहां पर कितना आ गया 32 इज इक्वल टू n-1। अब ये n-1 में 1 ऋणात्मक है, तो इनको हम पक्षांतर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 32 माइनस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 बराबर n। तो n इज इक्वल टू टोटल कितना आ गया, n का मान कितना आ गया, ये आ गया 33। दोस्तों ये जो मान है n का मान, तो इस n के मान के आधार पर अब हम क्या निकाल सकते हैं, n पदों का योग। तो n पदों का योग सूत्र क्या होता है, यहां पर होता है n पदों का योग। इनका सूत्र होता है, इसको किससे दर्शाते हैं, Sn से दर्शाते हैं, और यह सूत्र होता है n/2। और यदि अंतिम पद का मान दिया है दोस्तों, तो आप लोग उनको डायरेक्ट लिख सकते हो। अंतिम पद का मान दिया हो तो हम ऐसा सूत्र लिख सकते हैं a + l, अन्यथा उनका दूसरा सूत्र भी होता है, उस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमको यह सूत्र ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि a + n एक और सूत्र होता है, उसको आप लोग यहां पर मैं लिख देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये होता है Sn बराबर n/2 और ये होता है 2a प्लस फिर n-1 और यहां पर d और यहां पर ये कोष्टक। ये सूत्र भी होता है, लेकिन हमको इनका यहां पे इनका उपयोग करेंगे। तो आइए उपयोग करते हैं इनका। Sn का मान निकाल रहे हैं, तो ये Sn इज इक्वल टू, यहां पर n का मान कितना है, निकाले थे देखो 33 है बटे 2। यहां पर a का मान कितना है, प्रथम पद हमारा कितना था श्रेणी में, आप लोग पीछे पलट के देख सकते हो। हमारा प्रथम पद था 3 और हमारा अंतिम पद कितना था, 99 था। इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 33/2 और 99 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। तो क्या ये कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, लेकिन देखो ये ऊपर अंश में है और ये हर में है, तो ये कट जाएगा। तो 2 एक कम 2 और इसको कटा देंगे, ये कट जाएगा 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2, ये हो गया 51। अब ये बच गया 33 इंटू 51। इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहां पे मैं रफ कर देता हूं। तो ये 33 तो पहले आ जाएगा, कट 5 या 15 का 5 हासिल 1 और 5 या 15 और 1 16, ये हो गया आपका आ जाएगा 3 और 5 और 3 8 और 1 6 और 1 1। तो आपका आंसर कितना आ गया 1683। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया है n पदों का योग। अर्थात आप जब आंसर लिखोगे तो उसमें लिख देना 1 से लेके 100 तक के ऐसी संख्या जो 3 के गुणज हैं उनका योग कितना आएगा 1683। दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा
और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।